अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रार। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, इमरान खान ने आसिम मुनीर की नफरतें खत्म करने के हवाले से तकरीर का क्या जवाब दिया है? अंदर की बात क्या है? देखिए, कल आर्मी चीफ ने 6 सितंबर की तकरीब में कहा कि सियासी इख्तलाफात को नफरतों तक ना लेके जाएं। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों को कहा है कि मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं कि नफरतें मेरी तरफ से नहीं है, आर्मी चीफ साहब आपकी तरफ से हैं। इसका मतलब है कि आज वो अडयाला जेल से आसिम मुनीर को पैगाम दे रहे थे कि आप मेरे लिए जो नफरत है वो ख़त्म कर दें और मेरे लिए अपने दिल में मोहब्बत के जज़्बात पैदा करें। और मुअद्दबाना उन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं कि मैं मुअद्दबाना दरख़्वास्त करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आज फिर इमरान खान ने मोहब्बत का पैगाम आसिम मुनीर साहब को भेजा है। पहले भी कई बार वो आसिम मुनीर साहब को जेल से मोहब्बत का पैगाम भेज चुके हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब उनकी मोहब्बत के पैगाम को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं और दूसरी तरफ से एक ही फैसला है कि आपसे बात नहीं करनी है, आपसे बात नहीं करनी है। अब बात ना करना नफ़रत का इज़हार है या बात ना करना जो है एक असूली फैसला है। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि आसिम मुनीर ने उनके साथ बात ना करने का जो फैसला किया है, वो आसिम मुनीर की जानिब से उनके लिए नफ़रत का इज़हार है, तो ये भी एक सोचने का अंदाज़ हो सकता है। दूसरा अंदाज़ ये हो सकता है कि जब आप किसी से बात ना करें, तो आप उससे एंगेज नहीं होना चाहते और आप चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेक होल्डर्स के ज़रिए आपसे बात करे, डायरेक्ट आपसे बात ना करे। ट्रस्ट डेफ़िसिट होता है, आप पर एतबार नहीं होता, आप बात को एंगल देते हैं। आपने पहले आर्मी चीफ के साथ जो सलूक किया है, नया आर्मी चीफ अपने साथ वो सलूक नहीं होने देना चाहता। तो बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन जो कल आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी इख्तलाफात को नफ़रत तक ना लेके जाएँ, उसका इमरान खान ने ये जवाब नहीं दिया कि मैं पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी कायदीन के साथ बैठने को तैयार हूँ और मैं उनके साथ नफ़रत नहीं करता। उन्होंने कहा है उन सब के साथ मैं नफ़रत करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे तमाम हुक्मरान इत्तेहाद से नफ़रत है, मैं उनके साथ नफ़रत करता रहूँगा। हाँ, मेरी मुअत्तबाना दरख़्वास्त है कि मैं आपसे नफ़रत नहीं करना चाहता, मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मोहब्बत करें और आप मेरे लिए अपने दिल में मोहब्बत के जज़्बात पैदा करें। आज फिर पैगाम मोहब्बत जेल से, अडयाला से आसिम मुनीर के लिए जारी किया गया। सर, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की जो हिदायत जारी की गई है, इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? अच्छा इकरा, ये जो कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने का कहा गया है और कहा जा रहा है कि तमाम जो मुल्क से बाहर भी थे कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान, उनको भी कहा गया है कि हुक्मरान इत्तेहाद के कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचें। पीपल्स पार्टी ने भी हदायत जारी की हैं अपने तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को कि वो इतवार तक इस्लामाबाद पहुंच जाएं। नून लीग ने भी और दूसरे हुक्मरान MQM ने भी अपने तमाम अरकान असम्बली और सेनेट को कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएं। तो एक हुक्मरान इत्तेहाद ने इतवार की शाम तक अपने नंबर पूरे करने की एक दौड़ लगाई है कि जितने उनके नंबर हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, वो नंबर वो पूरे करना चाहते हैं। अब वो नंबर आईनी तरमीम के लिए पूरे करना चाहते हैं या कानून साजी के लिए? देखिए, कानून साजी तो इन नंबरों के बगैर भी पूरी हो रही थी। कानून साजी का तो कोई ऐसा मसला नहीं। इस्लामाबाद में जो जलसे जुलूस के हवाले से कानून है वो पास हुआ है और नंबर, चूंकि PTI के सब लोग ऐवान में नहीं आते, गायब हो जाते हैं, तो हुक्मरान इत्तेहाद के जितने भी लोग हों वो अक्सरियत बन जाती है और कानून बन जाता है। लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी कहा जा रहा है, मंगल को बुलाने की बात की जा रही है और वहां पर भी कुछ कानून साजी होनी है तो उसके लिए। लेकिन ज्यादा बड़ी बात की जा रही है आईनी तरमीम के लिए। कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की बात की जा रही है और आईनी तरमीम के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत तेजी से काम हो रहा है कि कौन लोग क्या। मौलाना फजलुर रहमान आ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी मरकज में 4 वजारतें, KP की गवर्नरशिप और बलूचिस्तान में आधी वजारतें मांगी हैं।
अब क्या मौलाना फजलुर रहमान को ये सब कुछ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, सौदा कहाँ पे होगा, लेकिन अभी उन्होंने कोई हुकूमत को ना नहीं की, उनकी बार्गेन चल रही है। अगर अगले 48-72 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत भी तय हो जाती है और हुक्म और कुछ पीटीआई के लोग भी आ जाते हैं, तो फिर आईनी तरमीम की भी बात की जा रही है कि वो भी अगले हफ्ते में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नंबर पूरे करने के लिए तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद पहुंचने का कहा गया है और हुकूमत एक दफा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपने पूरे नंबर शो करे। सर आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इमरान खान ने न्याय तरमीम के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की पिटीशन दायर कर दिया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब ये नैब तरमीम का जो फैसला आया है उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी बरियत की दरखास्त दी है। आप देखें जब ये नैब तरमीम की गई थी तो इमरान खान साहब इन तरमीम के सख्त मुखालिफ थे और वो ये कहते थे कि वो इन तरमीम से कभी फायदा नहीं उठाएंगे। उनका मौक़िफ़ था कि कभी अरकान कौमी से हुक्मरानों को और जो लोग वज़ीर आज़म रहे हैं, जो इक़्तिदार में रहे हैं, उनके लिए ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि वो इन तरमीम के खिलाफ हैं और वो खुद इन तरमीम से कभी फ़ायदा नहीं उठाएँगे। और आप आज देखें सबसे पहले इस तरमीम के ज़रिए खुद को बरी करने के लिए इमरान खान ने अदालत में दरख्वास्त दे दी है। इमरान खान के ये यू टर्न नए नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि ऐसी कौन-सी बात है? इमरान खान ने तो हमेशा यू टर्न लिया है। अगर नैब तरमीम पर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया तो कौन-सी ऐसी बात है? और 100 यू टर्न लिए हैं तो ये एक यू टर्न भी अपनी जगह मौजूद है। इसीलिए अगर वो कल तक ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच के सामने कि इन तरमीम के मैं खिलाफ हूँ, मैं खुद भी इनसे फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। वो इंटरव्यूज़ में कहते थे मैं इनके खिलाफ हूँ, जलसों में कहते थे मैं इनसे फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। आज फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्या है? ऐसे ये इमरान खान ऐसा ही है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, उनका कोई मौक़िफ़ कुछ और होता है। अब आज देखिए ना इस्राइल के एक अखबार में जो आर्टिकल छपा हुआ है, उसकी भी कोई वज़ाहत इमरान खान की जानिब से जारी नहीं की गई। उसको एक किस्म का ओन किया जा रहा है। उसकी ना पीटीआई के ट्विटर हैंडल से कोई तरदीद की गई है, ना इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, ना पीटीआई के किसी लीडर ने। इस बार ये आर्टिकल कि इमरान खान इस्राइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम कर सकता है और मौजूद तरीन आदमी है जो इस्राइल को तस्लीम कर सकता है। क्या अमेरिका में यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए ऐसे आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं? पहले भी कांग्रेस में जो करारदाद पास हुई है उसमें ज्यू लॉबी ने इमरान खान के हक में वोट डाला है। तो क्या ज्यू लॉबी को ये कहा जा रहा है कि अगर वो इमरान खान को पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार ले आएँगे, तो वो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात कायम कर देगा और इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो आज के आर्टिकल से तो ऐसे लगता है कि ज्यू लॉबी को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह कल तक आप कहते थे कि आप फ़लस्तीन के साथ हैं, आज आप इसराइल के साथ हैं। कल आप कहते थे आप इन नैब तरमीम के खिलाफ हैं, आज आप इन नैब तरमीम के हक में हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ज़िंदगी की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त।